श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोपाल भजो मन श्री राधे। मेरे गोविंद को प्रणाम, मेरे सदगुरुदेव जी महाराज को प्रणाम। श्री संकट मोचन हनुमान जी के चरणों में सादर प्रणाम। आप सभी बंधु भक्तों को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे गोविंद जी की कृपा से ये श्रीमद् भागवत कथा, ये महापुराण का श्रवण हम सभी जो भक्त कर रहे हैं, आज की कृपा में मेरे गोविंद आगे कहते हैं कि सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक सुख दे सकती है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर भगवान का योग दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। मेरे गोविंद आपके जीवन में क्या नहीं कर सकते हैं, आपके जीवन को कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकते हैं। आवश्यकता है उनके नाम का भजन करने की, उनका गुणगान करने की, संकीर्तन करने की। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 श्री सूत जी ने कहा, सौनक जी, तुम्हारे हृदय में भगवान का प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ, जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है। मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूँ, उससे सावधान होकर के सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का अत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पूर्ण उदय होता है, तभी उसे इस भगवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा परीक्षित को यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास
अमृत का कलश लेकर आए हैं। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप ये अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करें और हम सब श्रीमद् भागवत अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने ये सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी और उन्हें शून्य कथा का अधिकारी जानकर कथामृत दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है और हमारे जो मन में ये इसका संकल्प जब जागृत हो जाए तो वो संकल्प कैसे पूर्ण होगा। और जब तक मेरे गोविंद नहीं चाहेंगे तब तक वो संकल्प पूर्ण नहीं हो सकता है। ये कृपा उनकी ही चाहिए। मेरे गोविंद जब मेरे जीवन पर, मेरे इस परिवार पर और मेरे माता पिता के ऊपर, पूर्वजों के ऊपर जब कृपा करेंगे तब जाकर के यह कथा श्रवण करने का अवसर हमें प्राप्त होगा। इस प्रकार से भक्ति का दुख दूर करने के लिए नारद जी से भेंट होती है और नारद जी ने कहा, बाले तुम व्यर्थ ही अपने को क्यों खेद में डाल रही हो? अरे तुम इतनी चिंतातुर क्यों हो? भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करो, उनकी कृपा से तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। जिन्होंने कौरवों के अत्याचार से द्रौपदी की रक्षा की थी और गोप सुंदरियों को स्नात किया था, वे श्री कृष्ण कहीं चले थोड़े गए हैं। फिर तुम तो भक्ति हो और सदा उन्हें प्राणों से भी प्यारी हो। तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान नीचों के घर में भी चले आते हैं। सत्य, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में ज्ञान और वैराग्य मुक्ति के साधन थे, किंतु कलयुग में तो केवल भक्ति ही ब्रह्म सायुज्य मोक्ष की प्राप्त कराने वाली है। ये सोच करके ही परमानंद चिन्मूर्ति ज्ञान स्वरूप श्री हरि ने अपने सत्य रूप में से तुम्हें रचा है। तुम साक्षात श्री कृष्णचंद्र की प्रिया और परम सुंदरी हो। एक बार जब तुमने हाथ जोड़कर पूछा था कि मैं क्या करूं, तब भगवान ने तुम्हें यही आज्ञा दी थी कि मेरे भक्तों का पोषण करो। तुमने भगवान की वही आज्ञा स्वीकार कर ली। इससे तुम पर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और तुम्हारी सेवा करने के लिए मुक्ति को तुम्हें दासी के रूप में दे दिया और इन ज्ञान वैराग्य को पुत्रों के रूप में दिया है। तुम अपने साक्षात स्वरूप से वैकुंठ धाम में ही भक्तों का पोषण करती हो। भूलोक में तो तुमने उनकी पुष्टि के लिए केवल छाया रूप धारण कर रखा है और तुम मुक्त ज्ञान और वैराग्य को साथ लिए पृथ्वी तल पर आई और सतयुग से द्वापर पर्यंत बड़े आनंद से रही। कलयुग में तुम्हारी दासी मुक्ति पाखंड रूप से रोग से पीड़ित होकर क्षीण होने लगी, इसलिए वो तो तुरंत ही तुम्हारी आज्ञा से वैकुंठ को चली गई। इस लोक में भी तुम्हारे स्मरण करने से ही वो आती हैं, फिर चली जाती हैं, किंतु इन ज्ञान वैराग्य को तुमने पुत्र मानकर अपने पास ही रख छोड़ा है। फिर भी कलयुग में इनकी उपेक्षा होने के कारण तुम्हारे पुत्र उत्साहहीन और वृद्ध हो गए हैं। फिर भी तुम चिंता न करो, मैं इनके नव जीवन का उपाय सोचता हूँ। सुमुखी, कल के समान कोई भी युग नहीं है। इस युग में तुम्हें घर घर में प्रत्येक पुरुष के हृदय में स्थापित कर दूंगा। इस प्रकार से कह करके नारद जी कहते हैं, सब धर्मों को दबाकर भक्ति विषयक महोत्सवों को आगे रखकर यदि मैंने लोक में तुम्हारा प्रचार किया तो मैं श्री हरि का दास नहीं।
इस कलयुग में जो जीव तुमसे युक्त होंगे वे पापी होने पर भी वैकुंठ के भगवान श्री कृष्ण के अभय धाम को प्राप्त होंगे। जिनके हृदय में निरंतर प्रेम रूपिणी भक्ति निवास करती है वे शुद्ध अंतःकरण पुरुष स्वप्न में भी यमराज को नहीं देखते और उनके हृदय में भक्ति महारानी सदा निवास करती हैं। भक्ति प्राप्त होती रहे, गोविंद के चरण कमलों में मन लगा रहे, इसलिए जप करते रहें। गुरु के द्वारा प्राप्त मंत्र का जप आपके जीवन में अपार आनंद भर देगा, परिवर्तन कर देगा आपके जीवन को, संसार से मुक्ति दिला देगा। केवल शक्ति है तो गुरु के चरणों में लगन की और उनके द्वारा दिए गए मंत्र के जप में आपका एक दृढ़ एक आस विश्वास उसके चरणों में, उनके चरणों में रहना चाहिए। बस गुरु की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।